वह लड़की जिसने कूड़े से सपने चुने, एक गंदी गली के कोने पर जहां हवा, धूल और कागजों की सरसराहट से भरी हुई थी, साइमा अपने नन्हे हाथों से पुराने अखबार और फटे कागज उठाती थी। कपड़ों पर धूल और चेहरे पर मेहनत की लकीरों के साथ यह 12 साल की लड़की कूड़े के ढेर से अपने घर का चूल्हा जलाती थी। लेकिन एक दिन जब वह शहर की एकमात्र लाइब्रेरी के पास से गुजरी तो उसकी नज़र रंग बिरंगी किताबों पर पड़ी। बच्चों को हंसते खेलते किताबों के पन्ने पलटते देख उनका दिल धड़क उठा। काश मैं भी पढ़ पाती, काश मेरे पास भी किताबें होती, उसने सोचा। और उस दिन उसके दिल में एक छोटा सा सपना जाग उठा। घर लौटने पर साइमा ने अपने द्वारा एकत्र किए गए कागजात को पलटा। अखबारों के कोनों में छिपी छोटी छोटी कहानियां, फटे पन्नों पर अधूरी कहानियां, ये सब उसके लिए खजाने बन गई। रात के अंधेरे में जब उसकी माँ सो जाती और चूल्हे की आग बुझ जाती तो वह टिमटिमाते हुए दीपक की रोशनी में इन कागजों को पढ़ती। यदि उसे कोई शब्द समझ में नहीं आता तो वह स्वयं ही उसका अर्थ निकाल लेती थी। और फिर एक दिन उसने कागज के किनारे पर अपनी टूटी हुई पेंसिल से लिखना शुरू किया, एक कहानी जो उसकी अपनी थी। उनकी पहली कहानी एक छोटे से पक्षी के बारे में थी जो कचरे के ढेर से आसमान तक उड़ता है। वो कहानी इतनी सरल थी लेकिन उसमें दर्द और उम्मीद इतनी गहरी थी कि जब साइमा ने इसे कबाड़ खाने वाले को दिखाया तो उसने कहा, यह अखबार वालों को दिखाने की चीज़ है। कबाड़ खाने वाले ने पेपर को स्थानीय अखबार कार्यालय तक पहुंचा दिया। अगले हफ्ते जब अखबार छपा तो उसके पन्ने पर साइमा का नाम चमक रहा था, एक चिड़िया की उड़ान साइमा के शब्दों में। लोगों ने इसे पढ़ा, पसंद किया और अधिक कहानियां मांगी। साइमा अब रातों को जागती है, कागज पर सपने बुनती है और सुबह उन्हें कूड़े के ढेर से अलग करती है। उनकी कहानियां सड़कों से लेकर शहर तक फैल गई। एक दिन एक बड़े प्रकाशक ने उन्हें बुलाया और कहा, आपकी कहानियों में जादू है, हम उन्हें एक किताब में बदल देंगे। साइमा की आंखों में आंसू आ गए। वो लड़की जो कभी किताबों को छूने से डरती थी अब खुद किताब बनने जा रही थी। समय बीतता गया और साइमा की किताबें दुकानों में दिखने लगी। अपनी कमाई से उन्होंने न केवल अपना घर बनाया बल्कि एक निःशुल्क पुस्तकालय भी खोला, एक ऐसी जगह जहां किताबें उन बच्चों के लिए निःशुल्क थी जो कचरे से जीवन चुनकर लाते थे। अब वह एक प्रसिद्ध लेखिका थी, लेकिन हर बार जब वह अपनी लाइब्रेरी के दरवाजे से गुजरती थी तो उसे वह दिन याद आता था जब वह बाहर खड़ी होकर सपने देखा करती थी। साइमा की कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं थी, यह हर उस बच्चे की कहानी थी जो कचरे में छिपे सपने ढूंढता है। और जब वह लिखती तो उसके शब्द आसमान तक उड़ जाते, ठीक उस पक्षी की तरह जिसे उसने अपनी पहली कहानी में खींचा था।